सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सबसे मोस्ट पावरफुल रिवीजन हैक क्या है दैट गॉट मी इनटू एम्स। तो आपके पास एक लेयर्ड रिवीजन होना चाहिए। आपका रिवीजन फास्ट होना चाहिए, डीपर होना चाहिए, फास्टर साइकिल्स बिफोर द एग्जाम। सबसे ज्यादा फास्ट आपका रिवीजन कब होना चाहिए? एग्जाम से पहले आप एकदम बहुत ज्यादा फास्ट रिवीजन होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं होगा कि आप आज लास्ट 30 दिन बचे, लास्ट 5 दिन बचे, तभी आप वापस पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। आप लास्ट 5 दिन, लास्ट 10 दिनों में सिर्फ वो जो हाईलाइट किया आपने पार्ट वो, या फिर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए वो, जो चीज़ आप भूल जाते हो वो, मिस्टेक नोटबुक्स वगैरह से ही आपको सिर्फ रिवीजन करनी चाहिए। लास्ट के एक दिन में तो सिर्फ आप मिस्टेक नोटबुक पढ़ के जाओ तो ही आपका होगा अच्छे से रिवीजन पूरा। तो आपको लेयर्ड रिवीजन करना है। इसके अलावा डेली माइक्रो रिवीजन्स करने हैं। आपको बहुत कुछ होता है कि आपको बार बार पढ़ के भी याद नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको ऐसा करना है। मैं ऐसा करता था कि मैंने अपने पूरे रूम में लास्ट के 30 दिन में तो स्टिकी नोट्स लगा दिए थे कि आज सब चीज़ मैंने लिख लिया। जो चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, वो मैं स्टिकी नोट्स में लिख लेता था। मैं आते जाते हमेशा वो स्टिकी नोट्स देखता था, वो मैं चिपका देता था वहाँ। वैसे ही वो चीज़ कर करके मुझे वो चीज़ लास्ट दिन तक तो याद हो ही चुकी थी सब चीज़ एनसीईआरटी से। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। अब आपको वीकली टॉपिक कंसोलिडेशन करना है। नोटबुक को तो पढ़ना ही है, साथ साथ में क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करने हैं अपने। ऐसा बहुत बार होता है कि आप मतलब ऐसा सोचते हो कि आपसे अगर आपका कोई दोस्त क्वेश्चंस पूछता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे नहीं आता है, जबकि आपको वो चीज़ आता हो। आपको उससे पढ़ाना चाहिए वो चीज़, ताकि आपके दोस्त को भी वो चीज़ समझ में आए। और अगर आप जब भी ऐसा होता है, आप जब भी अपने दोस्तों या किसी को पढ़ाते हो तो पढ़ाने में आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है। मेरा भी सेम चीज़ था। मतलब हम लोग 4-5 दोस्त थे, वो हम लोग टॉपिक्स डिवाइड कर लेते। तो जब भी कोचिंग खत्म होता था तो कभी कभी हम लोग लास्ट में बस 15 से 20 मिनट बैठ के हर एक इंसान एक चीज़ पढ़ा देता था, ताकि वो चीज़ उससे अच्छे से याद हो सके और दूसरों को भी अच्छे से समझ आ सके। तो इससे सबका साथ में एक कलेक्टिव डेवलपमेंट होता था। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप वॉलेटाइल टॉपिक्स कब रिवाइज करनी चाहिए। तो जो वॉलेटाइल टॉपिक्स होते हैं वो आप स्लीप के जस्ट पहले रिवाइज करो और सुबह उठते ही रिवाइज करो, ताकि वो आपको याद रख सके। वी इवन इंटीग्रेट दिस सिस्टम इन आवर ऐप एंड डीपीपीस। तो आपको ये सब कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ हमने अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर दी।